Hello dear students, the most welcome vibration of physics YouTube channel by नरेश सर। देखिए आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जो बोर्ड में अपने ऑब्जेक्टिव 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों में से चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन अपन 50-50 क्वेश्चन, ठीक है, पीडीएफ हिंदी लैंग्वेज में है, कन्वर्जन मैं खुद कर लूँगा, ठीक है, उसको इंग्लिश मीडियम में आप देखें, ठीक है। देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करें अपन फर्स्ट लेसन की, ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की, और चैप्टर का नाम की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसके 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप ढंग से देखें, जो फॉर्मूला यूज होगा उसको अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। कौन सा आंसर क्या आएगा, क्या फिनोमिना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 8 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8 कूलाम चार्ज ये दिया है। तो बताओ 8 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से, आवेशों के क्वांटीकरण से। वहां फॉर्मूला लगता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो बताइए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q होता है चार्ज और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहां से n की वैल्यू n इक्वल टू Q अपॉन E। तो यहां से 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे 80 हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो 5 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने इसमें आएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 5 इंटू 10 की पावर 19। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, फर्स्ट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहां से, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो देखिए इसमें बात करें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। तो ध्यान रखना वैक्यूम के लिए बात करें, निर्वात के लिए बात करें, एयर या वायु के लिए बात करें तो उसके लिए 1 होता है। बाकी अपन ध्यान रखना 1 से ग्रेटर होगा चाहे कोई सा भी मीडियम हो। तो ध्यान रखना एप्सिलॉन आर दैट मींस के, या तो एप्सिलॉन आर से शो करती है डियर स्टूडेंट्स, या बताइए के से शो करती है। तो देखिए एप्सिलॉन आर और के ग्रेटर देन 1। वैक्यूम की बात होती है, एयर की बात होती है, वायु के लिए बात करें, निर्वात के लिए बात करें तो उसमें वैल्यू 1 आएगी। बाकी कोई सा भी मीडियम हो, कोई सा भी माध्यम हो, उसके लिए ग्रेटर देन 1 होती है, यानी 1 से ज्यादा होती है। तो देखिए इसमें 1 से ज्यादा की वैल्यू बताइए कौन से, देखो यहां से -3 0 जेवर 0.7 टाइम्स, और ये बताओ क्या है 6। तो बताओ 1 से ज्यादा के लिए वैल्यू कौन सी पुट करोगे इसमें, 6, ठीक। तो आंसर बताइए क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करना चाहें इसमें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हैं, क्या है भाई, पॉइंट चार्ज। तो देखिए 2 बिंदु आवेशों के बीच वायु के स्थान पर यदि तेल भर दिया जाए, यानी एयर के स्थान पर मटेरियल भर दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, परावैद्युत भर दिया, तेल भर दिया, ऑयल भर दिया, तो देखिए आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स क्या होगा, यानी कूलाम बल क्या होगा। तो बताइए F इक्वल टू मीडियम की प्रेजेंटनेस में एफ एम इक्वल टू होता है F अपॉन एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर की जगह K भी लिख सकती हैं। तो यहां से बताइए बढ़ेगा घटेगा, तो अपन कंक्लूजन लिखते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो एप्सिलॉन आर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये एफ में डिवीजन करेंगे, तो बताइए एफ एम लेस देन एफ होगा, यानी मीडियम की प्रेजेंटनेस में, माध्यम की उपस्थिति में कूलाम फोर्स चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल का मान कम हो जाता है, यानी एफ एम लेस देन एफ। तो बताओ यानी ऑयल भरने पर, तेल भरने पर, मटेरियल भरने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताओ घटेगा डिक्रीज होगा, बढ़ेगा इंक्रीज होगा, ठीक है, सेम रहेगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना 0 कब हो जाएगा, देखो इसमें तो आंसर आएगा घटेगा डिक्रीज, लेकिन अगर 0 कब होगा इसकी अपन बात करें तो ध्यान रखना
चार्ज के बीच में अगर कोई भी मेटेलिक प्लेट रख दी जाए, धातु की कोई भी प्लेट रख दी जाए, तो ध्यान रखना धातु के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत होता है। तो बताओ जब यहां इन्फिनिटी रखोगे, अनंत रखोगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें मेटेलिक प्लेट नहीं है, इसमें तेल भर दिया गया, ऑयल भर दिया गया, इस वजह से बताओ Fm लेस देन F होगा। यानी क्या हो जाएगा, मीडियम की प्रेजेंटनेस में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आंसर होगा घटेगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन इसमें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए यहां से ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन पर आवेश और संहति का अनुपात, ये पूछा है। तो देखिए इसमें अपन बात करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको और वर्ड क्लियर हो जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश पूछे, विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज यानी Q बाई एम का रेशो पूछा है। यानी या कहें चार्ज अपॉन संहति का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, यानी Q बाई एम का रेशो क्या होगा, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, विशिष्ट आवेश या विशिष्ट आवेश घनत्व। तो देखिए यहां से Q है इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। जब इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट आएगा कूलाम पर केजी, क्या यूनिट आएगा, कूलाम पर केजी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे, ये ऊपर जाएगा, बताओ पावर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से देखिए 160 कर लें इसको इंटू 10 की पावर, यहां बचेगा 11 माइनस में, यानी ये बचेगा 12, ठीक है 12, 1 0 ये लगा लिया, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में क्या होगा 91। इसकी बात अपन करें तो बताओ आंसर आएगा 1.77 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। तो मेन फॉर्मूला इसमें लगा, यहां से बात करें अपन तो Q बाई एम जो होता है उसे स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश या विशिष्ट आवेश घनत्व कहती हैं। तो यहां से आंसर क्या आया, यानी फर्स्ट ऑप्शन आया 1.77 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें अपन इसमें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई वेक्टर से शो करती हैं, इसका यूनिट पूछा है। तो ध्यान रखना इसके 2 यूनिट आपको याद रखने हैं, या तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलाम, क्या होगा न्यूटन पर कूलाम, या बता होगा वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम या क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो बताइए यहां से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो देखिए वोल्ट अपॉन मीटर, यानी वोल्ट अपॉन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, फर्स्ट, ठीक। और ये ध्यान रखना जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट यानी विभव होता है, वो होता है कार्य बटे आवेश, वर्क अपॉन चार्ज, तो यानी W अपॉन क्यू, तो यानी जूल पर कूलाम भी बोल सकती है वोल्ट को। तो यानी यहां से जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, और नीचे क्या आ जाएगा यानी मीटर, ये भी हो सकता है। तो यहां से बताइए वोल्ट अपॉन में क्या आएगा, मीटर। नेक्स्ट देखो क्या कहा है इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, यूनिट नहीं है। तो बताओ क्या होगा, देखो न्यूटन पर कूलाम होता है, देखो न्यूटन पर कूलाम ये भी होता है, वोल्ट अपॉन मीटर ये भी होता है, जूल पर कूलाम ये होता है वोल्ट। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, विभव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, यानी वोल्टेज का मान जूल पर कूलाम इंटू मीटर। देखो ये हो गया वोल्ट और अपॉन में ये लिख रहा है मीटर, तो ये यूनिट और ये यूनिट सेम। तो बताओ ये नहीं है, तो बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे, सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, इसकी अपन बात नहीं कर रहे अभी।
इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए, कह रहा है एक विद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलाम है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। तो बताइए ये कोई भी खोखला गोला है, होलो स्फीयर है, इसको जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज बताओ, यानी मूव करके बताओ कहां चला जाएगा, सरफेस पर। तो बताओ जो भी चार्ज दिया सरफेस पर चला गया, तो यहां से Q इनसाइड इक्वल टू बताओ 0, तो यानी E इन इक्वल टू 0। चाहे इनसाइड पूछे चाहे सेंटर पर पूछे, केंद्र पर पूछे, तो बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना आंसर आएगा, 0। इसके बाद अपन बात करना चाहें इसमें वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर पर द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क यानी बल आघूर्ण पूछा है, टॉर्क पूछा है। तो बताओ टॉ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, PE साइन थीटा। साइन थीटा आता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी क्रॉस लगाएंगे, कॉस थीटा आता है तो डॉट लगाएंगे। तो बताइए यहां से टॉ वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर की डायरेक्शन ही टॉ वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी बल आघूर्ण टॉर्क कितना होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा। तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये ध्यान रखना क्रॉस में अपन फिनोमिना को चेंज नहीं कर सकते, यानी E क्रॉस P नहीं कर सकते, यानी P वेक्टर क्रॉस क्या होगा, E वेक्टर होगा। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी एक समान आवेशित गोलीय कोष यानी खोखला गोला यानी कंडक्टर चालक, तीनों के फिनोमिना सेम, जो भी चार्ज देंगे सरफेस पर आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा इसके केंद्र से दूरी R के बिटवीन ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपको देखिए यहां से आप जानेंगे E इन इक्वल टू तो कितना होगा, 0। E इन इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, इसके बाद बात करें अपन E सरफेस पर मैक्सिमम, E सरफेस के साथ क्या होगा, मैक्सिमम KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड होता है E आउट इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल R स्क्वायर। तो बताओ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, R स्क्वायर। तो कैसा ग्राफ होगा, R इंक्रीज होगा तो E क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां से ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ये R और ये क्या होगा, E। तो बताओ इनवर्सली, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यानी ग्राफ इनवर्सली फॉर्म में बनेगा। तो देखिए कौन सा ग्राफ होगा यहां से, यानी ग्राफ की बात करें तो अभी मैंने बताया इसका ऑप्शन कट हो गया है, कोई बात नहीं। अभी अपन ने ग्राफ की बात करी इसमें, तो देखिए यहां से ये रहा ग्राफ, देखिए समझे, ये रहा ग्राफ। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अभी मैंने बताया कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R स्क्वायर। तो देखिए यहां से R इंक्रीज, तो बताओ E क्या होगा, डिक्रीज। तो यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, B। कोई दिक्कत यहां से। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आवेश की एक समतल चादर पर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, कोई भी कंडक्टिंग लेयर है, ठीक है, उस पर चार्ज है। इसके बाद यानी एक समतल चादर की बात हुई है, ठीक, यानी समतल बिल्कुल प्लेन लेयर की बात हुई है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्या है भाई, सिग्मा। इसके समीप R डिस्टेंस पर E वेक्टर पूछा है,
क्या पूछा है, ई वेक्टर। तो इसमें अपन दो फिनोमिना पढ़ती हैं, एक तो कंडक्टिंग और दूसरा क्या पढ़ती हैं, नॉन कंडक्टिंग। दोनों की बात करें तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, यानी अगर क्वेश्चन में समतल चादर देता है, ठीक है, यानी प्लेन लेयर देता है, तो एज ए नॉन कंडक्टिंग अचालक की तरह आपको समझना है। और उसमें लिख के दे चालक परत है, कंडक्टिंग लेयर है, तब जाके वो ऑप्शन टिक करना। तो ध्यान रखना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक, उसे आर। तो आर पर तो कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है, क्योंकि या तो क्वेश्चन में आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से समतल चादर की वजह से, यानी प्लेन, यानी एक तरह से प्लेन लेयर की वजह से कौन सा आंसर आएगा, ई नॉन कंडक्टिंग। ई नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक, कौन सा आंसर टिक करोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यानी एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें इसमें और क्वेश्चनों की, तो देखिए और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 में यह कह रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी एक दूसरे को किस कोण पर यानी काटती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में देखिए भाई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं काटती। तो बताओ किस एंगल पर काटेंगे, अरे भाई वो काटेंगे ही नहीं, उनकी वो प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने काटा, उन्होंने प्रतिच्छेदित किया, तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पर, कटान बिंदु पर, बताओ कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो, जो पॉसिबल नहीं है। तो बताओ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बताओ यानी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, इसके बाद R1 और R2 दो रेडियस के दो चालक हैं, ठीक है, गोलों के पृष्ठ पर, यानी घनत्व समान है, रो इक्वल टू कांस्टेंट। और बताओ ई सरफेस होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उन पर बताओ सरफेसों पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात पूछा है। तो बताओ रेडियस से कोई मतलब नहीं, सिग्मा सेम है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ही। तो बताओ यहां से ये कंडक्टर की सरफेस पर, यानी या तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जब अपन इसको सॉल्व करती हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के लिए सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू, सॉरी रो की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो बताओ या रो से शो करें, यहाँ डेंसिटी या सिग्मा से, तो सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक, रो से भी डेंसिटी शो कर सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन यानी आयतन आवेश घनत्व। तो बताओ जब सिग्मा सेम है तो बताओ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ही, तो बताओ रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्या रेशो आएगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन इसमें बात करना चाहें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। देखिए क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश पर, पॉइंट चार्ज पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करती हैं, वैद्युत द्विध्रुव की बात करती हैं, तो ध्यान दें उसमें एक तो एक्सियल पॉइंट होता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है परपेंडिकुलर। ई एक्सियल लिखती हैं, ई एक्सियल इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल होता है kp अपॉन आर क्यूब। तो ये कह रहा है चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट देखें, चाहे एक्सियल पॉइंट देखें, चाहे अक्षीय बिंदु देखें, चाहे निरक्षीय बिंदु देखें, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में आर क्यूब और क्या आ रहा है, आर क्यूब। और आपको पता है एफ इक्वल टू होता है क्यू ई, चाहे ये एक्सियल लें चाहे इक्वेटोरियल, फोर्स देखना है आपको। तो एफ इक्वल टू बताओ क्यों, चाहे एक्सियल लें चाहे इक्वेटोरियल लें, तो बताओ 2 kp अपॉन आर क्यूब लिखोगे, या बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे, kp अपॉन आर क्यूब। तो बताओ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर क्यूब।
एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये ध्यान रखना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर क्यूब किसके कारण आया? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। यानी इसका एक्सियल पॉइंट पर यानी फोर्स देखें, यानी वैद्युत बल देखें, या बताओ इसके इक्वेटोरियल निरक्षीय बिंदु पर फोर्स देखें। तो यानी अगर ये नहीं होता, फोर्स की बात करता, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आता, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वैद्युत ध्रुव की वजह से, बताओ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? आर क्यूब आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे इसमें? सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करना चाहें इसमें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आर रेडियस का कोई गोले संपूर्ण आयतन में आवेश यानी रो की बात हुई है, एक समान रूप से वितरित है गोले के केंद्र पर, यानी आर लेस देन आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कह रहा है पूरे वॉल्यूम में, यानी एज ए नॉन कंडक्टिंग अचालक की बात हुई है, पूरे वॉल्यूम की बात हुई है, तो बताओ पूरे आयतन की बात हुई है, तो बताओ एज ए नॉन यानी क्या है? नॉन कंडक्टिंग अचालक की बात हुई है, यानी जिसके अंदर भी चार्ज होगा। ई इनसाइड नॉट इक्वल टू जीरो, ई इन नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। उसमें ध्यान रखें आप कि ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आर। बस ये फर्क होता है, ठीक है, इसके लिए। और अगर यही चालक होता, कंडक्टर होता, गोलीय कोश होता, खोखला गोला होता, स्फेरिकल सेल होता, तो बताइए ई इन इक्वल टू जीरो। तो बताओ अगर अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है, तो यहां से बताओ ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आर। सरफेस तक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, सरफेस पर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ एज ए नॉन कंडक्टिंग ई इन नॉट इक्वल टू जीरो, तो बताओ ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? आर इसके लिए। और इसके लिए बताओ ई इन कितना आएगा? जीरो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी पोर्शन में केवल अपने ये है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अपन लॉजिकल ध्यान रखना चाहें तो बताओ ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आर। सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बात करें इसमें, विद्युत फ्लक्स का मात्रक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करना चाहें तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है? फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या मान लीजिए ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ई वेक्टर के दो यूनिट होते हैं, या तो बताओ न्यूटन पर कूलम, या होगा वोल्ट पर मीटर, इनटू में बताओ एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, यहां भी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बताओ या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनेगा ये, या बताओ वोल्ट इनटू में क्या बनेगा? मीटर। तो यहां से देखें फाई ई का यूनिट है वोल्ट अपॉन मीटर, नहीं वोल्ट इनटू मीटर, तो बताओ ये मिला, या बताओ क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसके बाद बात करें +1 माइक्रो कूलम, +4 माइक्रो कूलम। देखो +1 माइक्रो कूलम और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से बताओ कुछ दूरी पर रखें, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस, तो बताओ उन पर आपस में लगने वाले बलों का अनुपात बताओ 1 4 पर लगाएगा, 4 1 पर लगाएगा, डेट मीन्स F12 यानी और F21, 1 पर 2 के कारण, 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का? सेम। 1 4 पर लगाएगा, 4 1 पर लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, ऐसे लिखते हैं। तो बताओ मैग्नीट्यूड सेम, तो बताओ रेशो भी क्या आएगा? सेम। अरे भाई ये इस पर फोर्स मान लीजिए 20 न्यूटन लगाया एग्जाम्पल के लिए, तो ये इस पर भी कितने न्यूटन लगाएगा? 20 न्यूटन ही लगाएगा। तो बताओ रेशो कितना आएगा? 1:1 आएगा। ठीक, यानी न्यूटन्स
सॉरी कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स की बात करें या कूलम्स लॉ की बात करें, वो न्यूटन थर्ड लॉ को यानी एक तरह से सेटिस्फाइड करता है, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ को यानी फॉलो करता है। तो यानी रेशो क्या आएगा 1:1। इसके बाद अपन बात करें इसमें वैद्युत आवेश का मान ESU मात्रक में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज के ध्यान रखना SI यूनिट होता है कूलाम, ठीक है, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। और CGS यूनिट की बात करें तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्थिर वैद्युत इकाई, ठीक है। तो बताओ उसकी वैल्यू 3 × 10⁹ ESU फॉर्म में होता है। तो बताओ यानी 3 ना लिख के 2.99, तो बताओ 2.99 × 10⁹। इसके बाद बात करें अपन स्थिर वैद्युत क्षेत्र यानी स्टेबल या स्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर विद्युत क्षेत्र बताओ क्या है, संरक्षी कंजर्वेटिव, असंरक्षी नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, कहीं कंजर्वेटिव कहीं नॉन कंजर्वेटिव। तो ध्यान रखना कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो प्रोड्यूस होगा वो भी कंजर्वेटिव संरक्षी होगा। कौन सा होगा, संरक्षी होगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, फर्स्ट। इसके बाद अपन और क्वेश्चन की बात करना चाहें इसमें, तो देखिए और क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें। तो देखिए दोनों क्वेश्चनों की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 में आंसर लगाया अपन ने कंजर्वेटिव यानी संरक्षी। संरक्षी और असंरक्षी में डिफरेंस ये होता है पाथ पर डिपेंड और पाथ पर डिपेंड, पथ पर निर्भर करता है या नहीं करता, उस टाइप से अपन इसमें डिफरेंस लेते हैं। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंजर्वेटिव है, संरक्षी है। इसके बाद देखिए Q1 और Q2 इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं और अपन को ये पूछा है कि Q1 कौन सा चार्ज होगा, Q2 कौन सा चार्ज होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक। और अगर नेगेटिव की बात करें तो इनवर्ड्स अंदर की ओर आती हैं। तो एक तो बात यह है एरो से पता लगेगा, ये तो फिक्स है कि बताओ Q1 नेगेटिव रहा होगा या पॉजिटिव। देखो एरो अंदर की ओर आ रहा है तो बताओ ये नेगेटिव, और Q2 में भी बताओ लाइंस का यानी एरो कहां रहा है, अंदर की ओर, एरो बाहर की ओर नहीं लग रहा। तो बताओ क्या लगाओगे इसमें, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। और बताओ Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल कर रही हैं तो एक दूसरे से दूर भी हट रही हैं। देखो यहां से आपस में रिपेल होके जा रही हैं, तो बताओ Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव। तो बताओ दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। इस एरो से अपन को पता लग रहा है। अगर एरो यानी बाहर की ओर होता, क्या होता, बाहर की ओर, तो बताओ क्या होता, पॉजिटिव चार्ज की अपन एज्यूमिंग करते कि वो किस प्रकार का चार्ज है। तो यानी एरो इनसाइड है, इनवर्ड यानी रेडियली इनवर्स है, तो यानी भी अंदर की ओर है। तो बताओ ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो बताओ दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट अपन 23 क्वेश्चन की बात करें तो किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम यानी मिनिमम अमाउंट यानी किसमें से कितना कम से कम नहीं हो सकता, यानी किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम मात्रा में निम्न से कम नहीं हो सकता, यानी मिनिमम ध्यान रखना 1 क्वांटा से कम नहीं हो सकता। और 1 क्वांटा का मतलब यानी 1 क्वांटा का मतलब होता है यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम यानी चार्ज नहीं हो सकता, यानी मिनिमम इतना तो होगा। मिनिमम क्या होगा, इतना तो होगा। तो इसमें देखिए अपन बात करें तो यानी कितना, यानी मिनिमम कितना नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। तो बताओ यानी किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा निम्न में से किससे कम नहीं, 1 क्वांटा से कम नहीं। 1 क्वांटा का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम नहीं होगा। इससे ज्यादा हो सकता है, इसका 1 2 3 n मल्टीप्लाई, n की नंबर जो होगा 1 2 3 4 इस टाइप से पॉसिबल है। तो यानी कितने क्वेश्चन हो गए, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन डिस्कस करना चाहें
तो देखिए सब के सब आज यानी 50 क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी पीडीएफ चेंज करने में इमेज में एक दो क्वेश्चन यानी इसमें रिमूव हो सकते हैं, बाकी अपने अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहे इसमें 24, तो 24 क्वेश्चन यह है, 24 क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, किसी वस्तु पर आवेश किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। कभी भी प्रोटॉनों का ट्रांसफर नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई वस्तु गेन कर रही है, ग्रहण कर रही है, तो बताओ नेगेटिव चार्ज। तो बताओ चार्ज का मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगी या लूज करेगी, यानी या तो त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो बताओ चार्ज तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, चाहे गेन करें चाहे उत्सर्जित करें। ठीक, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स ई वेक्टर। क्या है भाई, ई वेक्टर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई इक्वल टू बताओ एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होगा। तो न्यूटन पर कूलम, और बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2, और चार्ज की क्या होती है 80। तो बताइए एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद एक विद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, दैट मीन्स ये कोई भी पृष्ठ है, इसमें बताओ माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज बिटवीन डिस्टेंस 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत ध्रुव। तो कह रहा है इससे पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फाई ई की वैल्यू पूछी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू गाउसीज थ्योरम फाई ई का फॉर्मूला होता है यानी Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ इस सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐड करोगे तो 0। तो बताओ 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आएगा 0। तो बताओ यानी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कोई भी क्लोजिंग सरफेस है, बंद पृष्ठ है, उसके अंदर कितने भी डाइपोल हैं, कितने भी बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2 हैं 4 है 1 है, सबका बताओ यानी क्यू नेट निकालोगे, समेशन चार्ज का समेशन निकालोगे तो बताओ कितना होगा उसमें, यानी 0। कितना होगा 0। तो बताओ फाई ई की वैल्यू क्या आएगी 0। तो बताओ किस पर टिक करोगे 0, शून्य होगा। ठीक, इसके बाद बात करें 27 क्वेश्चन की, किसी आवेश से अनंत दूरी पर r इक्वल टू इंफिनिटी, r इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी, उस पर आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू बताओ क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। R की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो बताओ E की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो बताओ क्या टिक करोगे 0। आवेश का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक अभी बताया कूलाम होता है, दैट मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलती है कूलाम। तो बताओ यहां से क्या आंसर करोगे कूलाम। वैसे ध्यान रखना फैराडे भी लार्जेस्ट यूनिट है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। वोल्ट पोटेंशियल का विभव का मात्रक है, और बताओ एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का। तो बताओ ऐसा यूनिट कूलाम। ये कह रहा है 29 क्वेश्चन में निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से, आवेशों के क्वांटीकरण से, Q इक्वल टू एन ई। अगर आप सोल्व करते हैं और बताओ n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर, डेट मीन्स पूर्णांक आती है, यानी 1 2 3 4 इस टाइप से आती है कंप्लीट, तो बताओ पॉसिबल, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो बताओ इसमें कह रहा है निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो अपन इसमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे n की।
जब n की वैल्यू फाइंड करें और मल्टीपल इंटीग्रल नंबर आ जाए तो बताओ, ध्यान दे इसमें, n की वैल्यू अगर अपन ने सोल्व करी तो देखिए फर्स्ट को सोल्व करें तो यहां से बताओ n क्यों कितना है 3.2, 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे कैंसिल, आंसर 2। तो बताओ ये तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल पूछा है। तो बताओ नेक्स्ट रखोगे 6.4, तो बताओ सेकंड वाले में भी आंसर कितना आएगा 4, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड की बात करें 2.4, तो बताओ 2.4 में क्या 1.4 का डिवीजन हो जाएगा कंप्लीट? नहीं। तो बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है? सी। क्या पॉसिबल नहीं है? सी। तो बताओ n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर, पूर्णांक नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में बात करें तो देखिए 30 में कह रहा है 30 हो गया, कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो बताओ पॉसिबल ये कहेगा निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं, ये कर ही लिया। तो यानी अच्छा दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो बताओ इसमें अपन क्या निकालेंगे? वही सेम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? n की। तो बताओ जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो q अपॉन e, जिसमें n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल नंबर आती है, पूर्णांक आती है, वहां देखिए यानी फर्स्ट में देखें 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -18, सॉरी 19, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, तो यहां से ये कैंसिल, तो n की वैल्यू 1, तो ये तो पॉसिबल है। 1.6 इंटू देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे कैंसिल, ऊपर जाएगा प्लस 10 की पावर -1, 0.1। तो बताओ क्या n की वैल्यू ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर -20। ठीक है, कूलाम, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? स्थिर चार्ज है, इस यानी दो रेस्ट पर चार्ज है, उनके बीच में यानी साइंटिस्ट कूलाम ने कूलाम्स लॉ दिया। ठीक है, जैसे Q1 Q2 और ये R, तो F इक्वल टू क्या दिया? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यानी ये फोर्स किसके द्वारा दिया जाएगा? यानी कूलाम्स के नियम के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यानी इसमें आंसर कौन सा टिक करोगे? यहां से आंसर होगा कूलाम के नियम के द्वारा। मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है? तो यानी वह ये वैल्यू बोर्ड का पहला भी क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर, यानी इसमें कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसमें कौन सी वैल्यू टिक करोगे? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 यानी फोर्स अपॉन मीटर इनवर्स। ठीक, यहां से कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ये एक बार बोर्ड का पहला क्वेश्चन आया था। ठीक, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को समान इलेक्ट्रिक फील्ड, समान वैद्युत क्षेत्र में दो पार्टिकल है, एक तो इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, यानी E की वैल्यू कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो इन पर कह रहा है फोर्स सेम होगा, ध्यान रखना। F इक्वल टू यानी प्रोटॉन के लिए QE, देखो फॉर्मूला F इक्वल टू QE होता है, E दोनों, और F इक्वल टू P के लिए बात करें तो QP और E के लिए बात करें तो QE इंटू में E। तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का आवेश का परिमाण समान होता है, बस एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो बताओ जब मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, E सेम है ही, तो बताओ FP का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बताओ FE का मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड में आंसर क्या आएंगे? सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां से बताओ उन पर वैद्युत बलों के परिमाण क्या आएंगे? समान।
इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम। तो बताओ यहां से क्या होगा, यानी परिमाण। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होंगे, अरे मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। देखो माइनस यानी प्लस ई और या माइनस ई। ध्यान रखना अगर डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो बताओ उन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा, यानी वैद्युत बलों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन इसमें, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, ये तुल्य किसके है। तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, यानी वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश। तो यहां से बताइए जूल पर क्या आएगा, कूलाम। तो बताओ जूल पर कूलाम, इसको मिला के बताओ क्या कहती है, वोल्ट। तो बताओ यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट किसके इक्वल है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो बताओ जूल पर कूलाम होगा, क्या आंसर आएगा, जूल पर कूलाम आंसर आएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन डिस्कस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 35 डिस्कस करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूले जो लग रहे हैं इनको ध्यान देते जाएं, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन में देखिए 35, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स यानी एंटरिंग फ्लक्स दे रखा है 2 × 10⁻³ एंट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव, इमरजेंट निर्गत फ्लक्स को पॉजिटिव लेती है, ठीक है। तो और ये कह रहा है निर्गत फ्लक्स 10 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो बताओ ये तो क्या होगा, नेगेटिव, और ये बताओ इमरजेंट है, निर्गत है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो बताओ फाई नेट कितना आएगा, फाई नेट होगा 10 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 10 - 2 8। तो बताओ 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक। ये तो फाई नेट हो गया, फाई की वैल्यू, और उसमें चार्ज की वैल्यू पूछिए, बंद पृष्ठ में आवेश का मान क्या होगा, क्यों पूछा है। तो बताओ गाउसियस थ्योरम फाई E इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो Q होगा फाई E इंटू में ε0, 8 × 10⁻³ और 8.85 × 10⁻⁻12। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ -12 3 कितना होगा, माइनस का 9 और 8, यानी ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 70 × 10 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻9 कूलाम चार्ज की वैल्यू ये आएगी। तो बताइए यहां से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, सी, 70 × 10⁻⁻9 कूलाम गाउसियस थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, Q इक्वल टू क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वल दिए। वैक्यूम की बात की है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी R इक्वल टू 1 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इक्वल टू बताओ KQ अपॉन क्या लगेगा, R²। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E इक्वल टू KQ अपॉन R²। तो यहां से E इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये होगा। यहां बताओ 10⁻⁻10 बचेगा, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बताइए कितना हो जाएगा, यानी 14.4 × 10⁻⁻10, इसको लिख सकते हैं 1.44 × 10⁻⁻9, यानी न्यूटन पर कूलाम होगा या वोल्ट पर मीटर होगा। तो E का फॉर्मूला क्या लगाओगे इस क्वेश्चन में, E इक्वल टू KQ अपॉन R², यानी वैल्यू आएगी 1.44 × 10⁻⁻9 न्यूटन पर कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, यानी 1.44 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। दो चार्ज है, दो आवेश
उनके मध्य परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट मींस एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी है 2। मीडियम रख दिया तो उनके मध्य लगने वाले बल पर फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो एक क्वेश्चन अपन ने किया भी था, तो देखिए इसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो यानी एफ एम का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिख सकती हैं। तो एफ एम इक्वल टू बताओ क्या होगा एफ बाई 2, यानी फोर्स कितना हो जाएगा एफ एम कितना हो जाएगा एफ बाई 2, यानी आधा हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन भाई, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38। एक क्वेश्चन है इसमें 38 क्वेश्चन की बात करना चाहें अपन तो देखिए 38 में 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई भी स्फीयर दिया है, यानी कोई भी क्या दिया है भाई स्फीयर गोला दिया है, उस पर चार्ज की वैल्यू आवेश का मान दिया है 1 माइक्रोकूलम। गोले के कारण अधिकतम वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है मैक्सिमम। स्फीयर बताओ 10 सेंटीमीटर का है, रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बताओ 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, कन्वर्ट कर लिया डेट मीन्स 10 की पावर -1 मीटर। क्यों दिया है 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम माइक्रोकूलम दिया है। ठीक, अब बताइए सरफेस पर मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी ई एस इक्वल टू बताओ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, अपॉन में बताओ 10 की पावर 1 का क्या होगा स्क्वायर, 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा +2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो बताओ 9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -6, 9 इंटू 10 की पावर क्या आएगा +5, यानी आंसर किस में आएगा न्यूटन पर कूलम में या वोल्ट पर मीटर में। तो बताओ 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, तो ये ऑप्शन टिक कर दिया 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 39 डिस्कस करें। तो देखिए सभी क्वेश्चन फर्स्ट लेसन के ही चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। बोर्ड में इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, केवल जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है चाहे इन्हें इजी माने डिफिकल्ट माने, ठीक है, इनका लेवल जैसा भी इसी टाइप से क्वेश्चन आती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 39, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं 39 के बारे में। थर्टी 39 में यह है, देखिए परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम, गाउस का नियम अगर वैक्यूम के लिए अप्लाई करें तो ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा भाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कह रहा है मीडियम की प्रेजेंटनेस है, माध्यम की उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति है माध्यम की उपस्थिति। तो बताओ इसमें यानी उसकी वैल्यू पूछिए परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम क्या होगा। तो यानी क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन, बताओ एप्सिलॉन की जगह नोट की जगह क्या आएगा एप्सिलॉन, मीडियम की प्रेजेंटनेस। यहां से बताओ क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की जगह बताओ क्वेश्चन में के दिया है, तो यहां क्या लिख देंगे के, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की जगह के। तो बताओ के ऊपर चला गया क्लोज इंटीग्रेशन के ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक, यहां इक्वल टू में क्यू अपॉन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो बस इसमें ये देखा ये एप्सिलॉन नॉट है तो वैक्यूम है, गाउसियस थ्योरम फॉर वैक्यूम निर्वात के लिए, मीडियम है तो नोट हट जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की जगह क्वेश्चन में के दिया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे
के ऊपर चला गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऑप्शन फर्स्ट। कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक, यानी के ऊपर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर यहां लगाना पड़ेगा। ठीक, सब में वेक्टर है। इसके बाद एक धातु की छोटी गेंद, कोई भी बॉल है, मेटल की है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत रोधी धागे के द्वारा लटकाई गई है। देखो ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर की डायरेक्शन यानी बात करें तो बताओ क्या होगी भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। ई वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव से कहां होगी, नेगेटिव। इसमें किसी धागे के द्वारा बॉल को लटकाया गया। यह कह रहा है जब उस पर एक्स किरण डालने पर, क्या डालने पर, एक्स रे डालने पर, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है। एक्स रे डालने पर होगा क्या, जो एक्स रेज के द्वारा जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो मेटल की बॉल है उससे बाहर निकल जाएंगे। दैट मीन्स जो बॉल है वो आयनाइजेशन स्टेट में आएगी, यानी आयनित अवस्था ग्रहण करेगी। कौन सी अवस्था ग्रहण करेगी, आयनित अवस्था। दैट मीन्स आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, इलेक्ट्रॉन क्यों गए, जब हाई एनर्जी की एक्स रेज इस पर बम्बर्ड कराई गई, डाली गई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव आते ही बताओ इधर से रिपल्सन, इधर से अट्रैक्शन। तो बताओ बॉल कहां जाएगी, बॉल किधर की डायरेक्शन में जाएगी, यानी इधर जाएगी। इधर से रिपल्सन होगा, इधर से अट्रैक्शन होगा। तो बताओ किसकी डायरेक्शन में जाएगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, तो बताओ गेंद क्षेत्र की दिशा में क्या होगी, विक्षेपित। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहां से 41 क्वेश्चन में कह रहा है एक आवेशित गोले के कारण, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यह कह रहा है कोई भी चार्ज स्फीयर है, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है 20 किलोवोल्ट पर मीटर, यानी सरफेस पर, पृष्ठ पर यानी सरफेस पर दिया है। ठीक, यानी ई सरफेस दिया है। क्या दिया है, 20 किलो का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर ये दिया। गोले के केंद्र से, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके व्यास के बराबर, व्यास का मतलब डायामीटर के इक्वल, और डायामीटर क्या होगा, रेडियस कितनी, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी लोगे, यानी r इक्वल टू 2r, यानी सेंटर से डिस्टेंस ये कह दे 2r है, या डायामीटर व्यास के बराबर है। मीनिंग तो सेम हुआ। तो यानी उस पर आपसे यानी E, यानी ये पूछा है E की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए E सरफेस का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ये सरफेस, और E आउट पूछा है तो बताओ आउट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ये जानते हैं। दोनों को डिवाइड किया गया, दोनों क्या कर लिया, डिवाइड। तो बताओ यहां से ES अपॉन E आउट इक्वल टू बताओ KQ से KQ क्या होगा, कैंसिल। स्मॉल r स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या होगा, r स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। तो बताओ यहां से ES अपॉन E आउट इक्वल टू R की वैल्यू बताइए कितनी है, 2R का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। तो यानी ES अपॉन E आउट इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से देखिए E सरफेस अपॉन E आउट इक्वल टू
4/1, बताओ आउट 4 नीचे, तो ई आउट इक्वल टू क्या होगा, ES/4, और ये दिया है 20 इंटू 10⁻³ तो बताओ आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट अपॉन में मीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक ढंग का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट और क्वेश्चन डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 41 तक हो गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और जो बचे हैं, जैसे मैं बात करना चाहूं, क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करें तो ये ध्यान रखना कि एक तो यह है कि जो फाई ई की वैल्यू होती है, फाई जो गाउसी थ्योरम से अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी सरफेस है क्लोज सरफेस, उसके इनसाइड चार्ज जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें तो ध्यान रखना यानी फाई ई कांस्टेंट रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई चेंजेज नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ ए क्लोज सरफेस, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान यानी बंद पृष्ठ की आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता। एक तो ये ध्यान रखें। एक कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो टॉर्क होता है उसका यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन इंटू में क्या होगा, मीटर। ठीक है, और बात करें अपन तो बताओ या तो पूछे F ग्रेटर देन 0 या क्वेश्चन में लिखा रहे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब 0 से ज्यादा वैल्यू कब आएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी F की, जब दोनों सेम नेचर के होंगे। तो F का नेचर पूछा जाए तो F का नेचर होगा यानी रिपल्सिव नेचर, यानी प्रतिकर्षणात्मक, प्रतिकर्षणात्मक होगा। 2-3 क्वेश्चन में ये बात ही है। ठीक, और अगर F लेस देन 0 होता है, Q1 Q2 लेस देन 0 होता है, यानी डेट मीन्स F नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। तो ध्यान रखना इसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। कैसा नेचर होगा स्टूडेंट, अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो इस टाइप से अपन ने 40-50 क्वेश्चन इसके अप्रोक्सीमेटली किए। ठीक, एक दो क्वेश्चन और बात करना चाहें इसमें तो बताओ, इसमें जैसे कई बार ये पूछ ले, देखो लैम्डा होता है, सिग्मा होता है, रो, तो Q/L यानी कूलाम पर मीटर। ठीक, और बताओ ये क्या होगा, यहां से Q/S कूलाम पर मीटर स्क्वायर, Q/V कूलाम पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद न्यूमेरिकल के लिए एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, E = 2K λ/R, जो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस क्वेश्चन में यानी इस वीडियो में अपन ने यानी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बन सकते थे, यानी वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन बनते हैं आधे आधे नंबर के, तो उनको अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद जो भी वीडियो अपन देखेंगे सब में चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन यानी एनालिसिस किए जाएंगे, यानी प्रत्येक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन अपन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिर जो मैं बता रहा था लॉन्ग क्वेश्चन, उनकी बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव जो भी बन सकते थे बोर्ड के हिसाब से वो मैंने डिस्कस कराए। ठीक है, वीडियो को अपन ध्यान से देखें। अगर किसी क्वेश्चन में अपन आपको डाउट होता है तो उसको आप कमेंट में बता सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।